स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस जगह पर बिठाऊं। 54वां सेफ्टी एवं सुरक्षा दिवस मनाने जा रहा है। इस महान पुनीत शुभ अवसर पर आज के मुख्य अतिथि हमारे श्रीमान एनएचपीसी के हिमांशु यादव सर, सेफ्टी मैनेजर एनएचपीसी, परम आदरणीय एसआई साहब दुलांग मुख, आदरणीय ओसी साहब दुलांग मुख, हमारे परम आदरणीय पीएम खान सर, परम आदरणीय श्रीमान सुनील चंदेल साहब, हमारे परम आदरणीय विजयन सर, सेफ्टी मैनेजर श्रीमान विकास सिंह जी एवं राकेश सिंह जी, प्रोजेक्ट के वरिष्ठ एवं निम्न पदाधिकारीगण, सम्मानित साथियों, आज भारतवर्ष 54वां शांति एवं सुरक्षा दिवस मना रहा है। सवाल उठता है कि ये सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है। सुरक्षा सेफ्टी, हम अपने चीफ गेस्ट महोदय से निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि झंडारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत है। थोड़ा सा बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत स्वागत है मोबिलिटी सर। स्वागतम आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। मैं अभी नाम जल्दी ले आया आपका, मैं अभी नाम जल्दी प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक अभिवृत्तियों तथा अंतों का विकास करूंगा। मैं पूर्ण रूप से मानता है कि दुर्घटनाएं तथा राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती है तथा यह विकलांगता, मृत्यु, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं संपत्ति की क्षति, सामाजिक कष्ट तथा पर्यावरण के अपकृष्ट का कारण बनती है। मैं स्वयं, अपने परिवार, अपने संगठन, समाज एवं राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं, व्यावसायिक बीमारियों, रोकथाम तथा पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। मुख्य अतिथि और जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं वो सबका मैं स्वागत करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस मौके पे मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और खुशी का इजहार विचार से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं ये सेफ्टी सब्जेक्ट जो है मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है, मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसा कि आप जानते हैं
हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और हम कंस्ट्रक्शन में हैं। तो सेफ्टी हमारी वर्क प्लेस पे जो सेफ्टी है होती है उसमें हमने एक सिस्टम डेवलप किया है। तो उस सिस्टम के तहत हम लोग काम करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम एक अच्छे समाज को विकसित करते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है किसी भी नेग्लिजेंसी की वजह से और सिस्टम के तहत काम ना करते हुए सेफ्टी रीजन की वजह से अगर चला जाता है तो इंसान वो दोबारा नहीं आ सकता। वो खुद दोबारा नहीं आ सकता, दूसरा इंसान आ सकता है लेकिन वो नहीं आ सकता। आपने कभी सोचा है हम जो है किसी नए मजदूर को, किसी नए साथी को यहाँ पे लेके आते हैं, एक सिस्टम के तहत लेके आते हैं और कितना बुरा लगता है कि उसी जरा सी गलती की वजह से, सुरक्षा में जरा सी भी गलती हो जाए उसकी वजह से उसको किस हालत में भेजना पड़ता है। कुछ लोग जिंदगी हाथ से धो बैठते हैं, कुछ लोग जिंदगी जीते हुए भी ना जीने के लायक रह जाते हैं। तो आप उनके लिए ही सही और अपने देश के लिए सही, इन सब के लिए सही आपको एक समृद्ध आपको समाज विकसित करना ही होगा। इस जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डीजीएम साहब और यहाँ उपस्थित सभी पटेल के जो सीनियर ऑफिसर हैं और आप सभी का मैं आज एनएच जो हमारा सेफ्टी वीक बन रहा है, जो आज जिसकी शुरुआत है, उसके लिए आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। आप ये फेस्टिवल बना रहे हैं एक तरीके से, हम इसको फेस्टिवल तो नहीं कहेंगे, हम ये हमारे लिए कोई सुखद वाला नहीं, ये हमें याद दिलाने के लिए बनाया जाता है हर साल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल है वो इस सेफ्टी वीक को एक तरह से इनिशिएट करती है। 1971 से स्टार्ट किया था, इसलिए आप देखेंगे 54th है और इस बार का जो हमारा थीम है वो विकसित भारत के लिए, जो हमारा सेफ्टी कल्चर है उसको डेवलप करने के लिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने इस बार का ये प्रोग्राम 4 जो हम मार्च से बनाते हैं हर साल, और ये हमें याद दिलाने के लिए है कि सुरक्षा हमारे जीवन में या हमारे कार्यस्थल पर सबसे प्रायोरिटी में आता है। हमने यहाँ पिछले 4 या 5 साल में पटेल इंजीनियरिंग यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ का सेफ्टी विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जिसमें सीनियर्स का हमेशा सपोर्ट मिलता है। और ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ साइट पे काम कर रहे हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे ऑक्सिलरी डिविजन्स होते हैं, हमारे जो दूसरे डिवीजन है, फाइनेंस हो गया, आपका प्रोक्योरमेंट डिवीजन होता है, परचेज डिवीजन होता है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है सेफ्टी में। क्योंकि चाहे कोई भी सामान आए सर, उसमें सारे डिवीजन मिलके ही काम करते हैं। और पटेल इंजीनियरिंग नो डाउट है कि 4 साल से जिस प्रकार का काम हो रहा है और जिस प्रकार का यहाँ पर वर्क फोर्स आता है, तो उसको जो मैनेज कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। उसके लिए आप सब अपने लिए ही जोरदार ताकि प्लीज बताइए, क्योंकि हाइड्रो सेक्टर आसान सेक्टर नहीं होता है। थर्मल सेक्टर में आप देखेंगे थर्मल पावर प्लांट 1 से 2 साल में बन के कमीशन हो जाता है, लेकिन हाइड्रो सेक्टर सालों साल चलते हैं, काम बहुत टफ होता है। हमारी कंडीशन अरुणाचल में, हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं आसाम अरुणाचल के बॉर्डर पे, वो आसान नहीं है। हमेशा यहाँ का जो जो माहौल रहता है, जो हमारा कार्यस्थल का जो स्टेटस है वो बहुत टफ रहता है, लेकिन उसमें भी काम करना इस तरीके से इस लेवल पे, और ये जो प्रोजेक्ट बनने वाला है, जो भी कमीशन होगा, ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ये हमारे लिए एक तरह से माथे का तिलक होगा हम सबके लिए, क्योंकि हम याद रखेंगे हमने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कमीशन करके जा रहे हैं। वो हमारी लाइफ में वो शायद मौका दूसरे लोगों को ना मिलेगा, उसके बाद फिर दूसरे प्रोजेक्ट आते रहेंगे, लेकिन ये अभी आज की डेट में सबसे बड़ा कमीशन प्रोजेक्ट होगा। मैं दोबारा से पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को, सेफ्टी विभाग को, जो उनके सीनियर हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं और सीरियस उसको लेते हैं। और एसडीओ साहब यहाँ पर हैं, वो भी सपोर्ट हमेशा रहता है उनका। हम अरुणाचल में हैं, डोलंगू सर्कल के, ये मतलब एक तरह से हेड है हमारे घर के, तो उनका भी सपोर्ट हमेशा रहता है। और आज के कार्यक्रम और आगे वाले जो वीक है हमारा, उसमें आप सब भाग लेंगे। इतने सारे प्रोग्राम रखे गए हैं इनमें, तो मैं सबको एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशली हमारा एसडीएस साहब, मैं तो एनएचपीसी के रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी का है हिमांशु साहब, and other dignitaries sitting on the dais, and also the very important people like you are in the function. सबको मेरा शुभकामनाएं। आज वो 54th नेशनल सेफ्टी वीक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसे हम लोगों के एक ही चीज़ है, हम सेफ रहना। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, तो सेफ्टी डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें सबका वो इन्वॉल्वमेंट का बहुत जरूरी है।
एक तरीके से बोल दिया तो लेजिस्लेटिव आपका नेग्लिजेंस का वजह से आपका फौज का जान चला जाएगा, ऐसे भी नहीं होना है। सब ध्यान देना है। ये बहुत केयरफुल है, बहुत सेफ्टी से काम करता है, लेकिन बी नेग्लिजेंस से, बी का नेग्लिजेंस का वजह से ए का जान चला जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। पावर कट नहीं किया है ए ने, बी ने पोल में उठ गया, ए ने पावर कट किया होगा सोच के, विश्वास करके पोल में उठ गया, पावर कट नहीं किया है तो ए ने इलेक्ट्रिक शॉक से गिर गया। ऐसे बहुत सा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में भी होता है। इन्फॉर्म किया है, वो तो सोचा है पावर तो कट हो गया, लेकिन उठ गया तो पोल से नीचे गिर गया, मर गया, ऐसे हो जाता है। तो सबका एक आदमी सिर्फ सेफ्टी को ध्यान देने से नहीं होगा, दो आदमी सिर्फ सेफ्टी को ध्यान देने से नहीं होगा, सबके सब ध्यान देना चाहिए, फुल इंफॉर्मेशन लेके काम करना चाहिए। हो गया, हाँ सेफ है चीज, सब कंफर्मेशन लेके काम करना चाहिए। और उसके चलते आप जितना सेफ होने से भी, सेफ्टी होने से भी, आप अगर भगवान को नेग्लिजेंस करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, तो भी नहीं होगा। टाइटैनिक शिप इतना मजबूत था, एडवर्ड जॉन स्मिथ बोला है टाइटैनिक शिप को भगवान आके भी नहीं डुबा सकेगा, ऐसा बोला है। लेकिन भगवान को करक पाया है वो वर्ड से, एडवर्ड जॉन स्मिथ का वर्ड से भगवान को करक पाया है। तो टाइटैनिक शिप एटलांटिक ओशन में, नॉर्थ एटलांटिक ओशन में डूब गया था, ये एक आइसबर्ग को टकरा के। इतना उसमें इंजीनियर था, नेवल ऑफिसर था, टाइटैनिक शिप का अंदर में बहुत स्मार्ट वाला लोग, बहुत जानने वाले एक्सपर्ट वाला लोग था, फिर भी डूब गया। भगवान को ये नहीं करने से, भगवान को तरफ बोलने से वो टाइटैनिक शिप डूब गया। तो आपका काम में हमेशा भगवान को भी नाम लेना है। अब जितना सेफ्टी होने से भी, जितना सेफ होने से भी, अगर भगवान साथ नहीं देगा वो भी नहीं, भगवान साथ देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिंदी में बोलते हैं, जान है तो जहान है, विश्वास है तो फल है। जहां पर विश्वास है वहीं पे फल है, जान है तो जहान है। अपने लिए, अपने साथ में, अपने यार दोस्त, हमारे साथ जो भी स्टाफ काम करता है, जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, सबके बारे में सोचना है, सबके बारे में देखना है। हम सुरक्षित हैं तो और भी लोगों को सुरक्षित रखना है। अभी एक जल्दी में ही घटना घटी थी गोगामुख के आसपास। एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ, पीछे से किसी गाड़ी ने मारा, आदमी गिर गया। लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि इसको उठा करके कम से कम कोई काटन लपेट दिया जाए, इसका ब्लड का सर्कुलेशन जो बड़ी स्पीड से निकल रहा है उसको सुरक्षित किया जाए, गाड़ी बुलाया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई छू भी नहीं रहा है, सिर्फ लोग वीडियो बना रहे हैं। वो नीचे उसका मुंह पूरा जो है मिट्टी में सन गया है, गड़ गया है, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया उसको। ये घटना हमने अपनी आंख से देखा था। इसी क्रम में हम अपने देवानंद साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि आए आप दो शब्द और हम सबको आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें। श्रीमान देवानंद साहब, जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन। 5 तारीख में हमारा जनरल हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम है पावर हाउस में 10 बजे से, और फिर शाम में क्विज कंपटीशन का प्रोग्राम है अपने मेन ऑफिस में। 6 तारीख में हमारा पावर हाउस में ये अपना यूथ का सेलिब्रेशन चलेगा और हमारे वर्कर्स भाइयों के साथ। और 7 तारीख में हमारा ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है पावर हाउस में। फिर 8 तारीख में हमारा फायर फाइटिंग डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम होगा पावर हाउस